ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब आ जाओ, जैसे फिर देखो सेकेंड वाला सेम लाइन पर एक बार और बोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। बोले फाइंड एक्स, एक्स निकालो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे गिवन है कि ये पॉजिटिव है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखा, लिखते ही ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो गया। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है और ये ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा? आउटसाइड द रूट। रूट क्या है? माइनस ए और ए, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एक्स लिख दिया। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, ए और माइनस ए को क्यों नहीं इंक्लूड किया? बिकॉज ए और माइनस ए पर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बट यहाँ ज़ीरो तो बोल नहीं रहा है, तो ये सीधे आंसर हो गया। एक तो ऐसे कर सकते थे। दूसरा क्या था कि जब हमने लिखा ना एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसमें हमने वेवी का रूल लगा दिया। ये एक ही बात है, वेवी का रूल क्या है, यही तो बताया जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस इंटरवल में निकालना है, जो कि गिवन है, यहाँ पे देख लो। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे गिवन है ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया मॉड एक्स ग्रेटर देन ये हो गया मॉड ए, और मॉड ए किसके इक्वल होगा? ए के। क्यों? बिकॉज ए इज पॉजिटिव, ए जो हमारा पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिला? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब क्या बोल रहा है कि वो एक्स निकालो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ए से बड़ा हो, तो क्या होगा? यहाँ माइनस ए, यहाँ पे ए, ये आगे, ये इसके ए के बैक साइड पे, तो हमें एक्स मिल क्या मिल गया? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यही सेम लाइन पर जो अभी बताया ना मैंने, बिल्कुल सेम लाइन पर हमारा ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, सेम लाइन पर थर्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लेके वेवी कर्व रूल लगा दिया, तो ये लेस देन जीरो। या तुम ऐसे सोच लो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा? बिटवीन द रूट्स। इक्वल्स टू जीरो कब होगा? ऑन द रूट्स। तो हमने क्या क्या लिया? बिटवीन द रूट्स भी ले लिया, सारे एक्स को ले लिया हमने, और ऑन द रूट्स का मतलब माइनस और ए को भी ले लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, या तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, फिर यहाँ पे आ गया मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ए हट गया, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए, फिर हमने नंबर लाइन पे देख लिया माइनस ए टू ए। ठीक है, यही काम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू जीरो के लिए था, यहाँ पे लेस देन जीरो के लिए सेम लाइन पर है, इसको आप देख लेना। ठीक है, अब बच्चों ये जो 9th है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट लिखा है। देखो इसका क्या मतलब है, ये 4 इनइक्वालिटी आपको रट जाना है, बिल्कुल याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर गिवन है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये अभी बताया मैंने, अभी तुम लोगों को बताया, जब स्क्वायर रूट लोगे ना दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ए, बट मॉड ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। क्यों? बिकॉज ए इज पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। यहाँ पे यूनियन है, यूनियन का मतलब और, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो हमें क्या बोलेंगे? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका क्या मतलब होगा? एक्स इज लेस देन ए और एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो हमें क्या मिलेगा? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? देखो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, यहाँ पे इक्वलिटी था, इक्वलिटी हटा दिया, तो माइनस ए और ए क्या हट गया? क्यों हट गया? बिकॉज यहाँ पे मॉड एक्स ए के इक्वल कब होगा? मॉड एक्स ए के इक्वल कब होगा? माइनस ए और ए पर, बट यहाँ पे तो ए है नहीं, इसीलिए यहाँ से माइनस ए और ए को भी हटा दिया। अच्छा, एक बात जो तुम लोगों को समझाना है वो ऐसे समझाना है, इसको देखो क्या होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा ना, कुछ भी ऐसे मैंने मान लो कि x इज़ ग्रेटर देन -2 लिखा,
बट लेस देन 4 लिखा, ऐसे लिखा। इसको हम रीड कैसे करते हैं? अगर मैं बोलूँगा कि तुम इसको लैंग्वेज में पढ़ो तो तुम कैसे पढ़ोगे? तुम इसको पढ़ोगे x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 4। बीच में क्या होगा? ऐसे तुम लिखोगे x इज, अगर लैंग्वेज में बोलूँ लिखने के लिए, x इज ग्रेटर देन -2 और यहाँ पे क्या लिखोगे? एंड x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन 4। ये लैंग्वेज में तुमने ऐसे लिखा x इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो -2 से बड़ा है और बीच में एंड है, x इज ग्रेटर देन लेस देन 4, x इज लेस देन 4, बीच में एंड है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? अगर मैंने तुमको ऐसे लिखा, अगर मैंने लिखा कि mod x इज ग्रेटर देन 2 लिखा, तो यहां पे तुम क्या लिखते हो? x इज लेस देन, देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए कंफ्यूज तुम नहीं करना, उसके लिए मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि बीच में डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है? एंड होता है, और जहां भी एंड हुआ इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। अगर मैंने तुम्हें ऐसे लिखा ना, mod x इज ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब होता है? x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। इसको हमने क्या बोला? x जो होगा -2 से छोटा, ऐसे नहीं रीड करेंगे, x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -2 है और अगर मैं बोलूँ एंड x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो -2 से छोटा हो जाए और 2 से बड़ा हो जाए? तब तो x हमारा 5 होगा। अगर मैंने बीच में और की जगह एंड यहाँ पे कर दिया तो तुम ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ जाओ कि इस इनइक्वालिटी का आंसर तो 5 होगा। बट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो x के इनफाइनाइट वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x का वैल्यू 4 डालो, 4 का मॉड क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? और है। इसी बात को मैंने ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल को तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें मैंने अलग से बताया। जैसे कि हम जब भी लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा mod x इज लेस देन, मान लो हमने 2 लिखा, तो यहाँ से क्या होता है? x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 2, ये आंसर आता है। इसके बीच में डबल इनइक्वालिटी में एंड है, एंड। और अगर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से क्या हम बोलते हैं? x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। समझ रहे हो ना? बीच में और आता है, इसमें कंफ्यूज मत करना। इस वाले केस में ऐसे और ऐसे कंफ्यूज मत करना। मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि mod ऑफ x² -4 इज लेस देन 2, इसको मैं बोलूँ सॉल्व करने के लिए, बात को सुनो ध्यान से, इसको मैं अगर बोलूँ सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है? x² -4, तो तुम कैसे लिखोगे? x² -4 जो होगा ना वो -2 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। तुम यहाँ से इस पर आ गए, फिर तुम क्या लिखोगे कि x² -4 इज ग्रेटर देन x² -4 इज ग्रेटर देन -2 एंड x² -4 इज लेस देन 2। इसका मतलब तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे और दोनों x के वैल्यू का इंटरसेक्शन लोगे, तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? अब अगर तुम्हारे पास x² -4 इज ग्रेटर देन 2 होगा, इसे बोला जाए सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या होगा? ये वाली चीज़ लग जाएगी ना। यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है? x² -4, तो तुम क्या लिखोगे? x² -4 इज लेस देन -2 और बीच में है ये और x² -4 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसका तुम्हें यूनियन लेना है, यूनियन, तो जाके फाइनल आंसर आएगा। तो इसको मैंने इतना स्ट्रेस दे के क्यों मैंने डिटेल से समझाया? क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं ना यही कंफ्यूज करते हैं, या तो वो कंफ्यूज करेंगे या तो वो गलती करेंगे, वो एंड और को ना ध्यान से नहीं समझते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, mod x अगर लेस देन 1 हो
तो इसको जो हम ऐसे लिखते हैं ना -1 से 1, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसके बीच में एंड है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 1। अगर मॉड x इज ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ और है, यहाँ एंड है। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको आप याद करोगे, ये जो भी इनइक्वालिटीज़ दे रखे हैं इसको अच्छे से याद रखना, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। अगर मैंने बोला मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन क्यों आ रहा है, बिकॉज और है 1 to ∞। अगर मैंने बोला कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 8, तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -8 to 8। तो यहाँ बच्चे हैं ना, इसमें इंटरसेक्शन छिपा हुआ है, इसमें क्या इंटरसेक्शन है, तुमने ऐसे बोला ना, अगर मैंने ऐसे लिखा ना x बिलोंग्स टू x एलिमेंट -8 to 8, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ना कि x -8 से बड़ा है बट 8 से छोटा है। इसका क्या मतलब हो गया, x इज ग्रेटर देन -8 एंड x इज लेस देन 8। समझ रहे हो ना बात को। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 7, इसका क्या मतलब हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -7, यहाँ पे -7 पे ओपन रखा बिकॉज इक्वल्स टू नहीं है, यूनियन 7 to ∞। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, यूनियन का मतलब और 6 to ∞। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगर मैंने तुम्हें बोला कि मॉड ऑफ x इज लेस देन -4, अगर मैंने बोला कि ऐसा x बताओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला कि तुम्हें कि ऐसा x बताओ जिसका मॉडुलस वैल्यू -4 आ जाए या तो -4 से छोटा आ जाए, ऐसे लिखा है ना। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है, एक तो ये बोल रहा है मॉड ऑफ x इज लेस देन -4 और बीच में और है, यहाँ क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4। इस दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, या दोनों सही हो गया तो भी ये सही हो जाएगा, या दोनों में से कोई एक सही हो गया तो भी ये सही हो जाएगा। तो ये फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, ये भी फॉल्स हो जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मॉड ऑफ x क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, तो वो नॉन निगेटिव कभी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि नॉन निगेटिव निगेटिव के इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का ऐसा कोई भी x नहीं है जिसका मॉडुलस वैल्यू या तो -4 से छोटा हो जाए या तो -4 के इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसा x का कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 5 या x बिलोंग्स टू अ नल सेट। x हमारा 5 है या नल सेट है। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, जैसे ये सॉल्यूशन दिया हमारे पास, क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसको देखो क्या है, ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है, ऐसे लिखा है ना, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस टाइप की इनइक्वालिटी है। यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, x² - 8। ठीक है ना,